कि वे मणिपुर पुलिस के नवजवानों को संबोधित करें। मणिपुर पुलिस दीक्षांत परेड समारोह में हमारे बीच मंच पर विराजमान मणिपुर के माननीय मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह जी, असम के माननीय मंत्री श्री अतिल बोरा जी, असम के पुलिस महानिदेशक श्री जीपी सिंह जी, असम के विशेष पुलिस महानिदेशक श्री हरप्रीत सिंह जी, हमारे बीच अत्यंत सम्मान के साथ उपस्थित मेरे मणिपुर राज्य के माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, सम्मानित अतिथिगण, मणिपुर पुलिस के प्रशिक्षित जवानों, मीडिया के मेरे मित्रों, उपस्थित देवियों, सज्जनों, आप सबको मेरा नमस्कार। मणिपुर पुलिस के 9 प्रशिक्षित जवानों के दीक्षांत परेड समारोह में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष और गौरव की अनुभूति हो रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहां मौजूद हर व्यक्ति भी इस परेड को देखकर गर्व का अनुभव कर रहा होगा। सर्वप्रथम मैं मणिपुर पुलिस के सभी 1946 प्रशिक्षित जवानों को हार्दिक बधाई देता हूं। आज का दिन आपके जीवन का एक गौरवमय क्षण है। आप सभी ने यहां लांछित बरफूकन पुलिस अकादमी में कड़े परिश्रम, समर्पण और साहस के साथ अपने प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। यह केवल आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक सुरक्षा और शांति की दिशा में एक मजबूत कदम है। लांछित बरफूकन भारतीय इतिहास के महानतम व्यक्तियों में से एक है। उनकी असाधारण नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक कौशल का सबसे बड़ा उदाहरण 1671 के सराय घाट का युद्ध है, जिसमें उन्होंने अहोम सेना का नेतृत्व करते हुए मुगल सेना पर ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। यह विजय न केवल असम की स्वतंत्र रक्षा के लिए प्रतीक बनी, बल्कि उनके साहस, देशभक्ति और रणनीतिक सूझबूझ का उदाहरण है। लांछित बरफूकन की विरासत आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। मैं इस प्रतिष्ठित अकादमी के प्रशिक्षकों, अधिकारियों को भी उनके असाधारण प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनके निर्देशन और मार्गदर्शन में ये जवान सशक्त और योग्य प्रहरी के रूप में तैयार हुए। मेरे जवानों, आज आप जिस सेवा में प्रवेश कर रहे हैं वह देश की सुरक्षा, शांति और समृद्धि का आधार है। आपकी वर्दी, आपकी आचरण कर्तव्य और ईमानदारी की गवाही देगी। एक पुलिसकर्मी के रूप में आप समाज के जरूरतमंदों की आवाज बनेंगे। आपकी भूमिका केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं होती, बल्कि समाज में विश्वास, सुरक्षा और न्याय का माहौल भी बना रहे, इसकी भी जिम्मेदारी है। प्रिय ट्रेनीज, मणिपुर लगभग 30 लाख की आबादी वाला एक सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक धरोहर से समृद्ध राज्य है। ऐसे समृद्ध और विविधतापूर्ण राज्यों में आपकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रशिक्षित जवानों की इस टोली में प्रदेश के विभिन्न समुदायों के युवा शामिल हैं। वह हमारी भारत माता के संतान हैं। हमारा देश जो हमें एकता की मजबूत डोर से बांधे रखा है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप एक टीम भावना के साथ अपने देश और प्रदेश की बेहतरी के लिए कार्य करेंगे। हमारी सुरक्षा चुनौतियां पारंपरिक सीमाओं और खतरों से कहीं आगे बढ़ चुकी हैं। बार बार हमारे क्षेत्र में आंतरिक संकटों, चाहे मानव निर्मित हो या प्राकृतिक, इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक सक्षम और उत्तरदायी पुलिस बल की आवश्यकता है। 21वीं सदी की नई चुनौतियों को लेकर आई है। डिजिटल क्षेत्र के विस्तार के कारण साइबर अपराध, डिजिटल सुरक्षा जैसे मुद्दे आज पुलिस बल के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। आज मणिपुर के ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो इन कठिन परिस्थितियों से निपटने का साहस रखें और मातृभूमि की सेवा को सर्वोपरि मानें। जब आप असंभव लगने वाली कठिनाइयों
का सामना करें तो याद रखें कि आप पर करोड़ों की उम्मीदें टिकी हुई। क्या आपको ध्यान है, अनेक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने मां भारती के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया। उन्हें हम मणिपुर का शेर कहते हैं। उनकी वीरता और नेतृत्व क्षमता पर आपके लिए प्रेरणा स्रोत है। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि लाचित बरफुकन पुलिस अकादमी ने आपको इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया है। मुझे बताया गया कि आप सभी जवान 9 इंडिया रिजर्व बटालियन और 6 मणिपुर राइफल्स के बटालियन से आए हैं। इस व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपने शारीरिक फिटनेस और छोटे हथियारों का कुशल उपयोग, बिना हथियारों की लड़ाई और भीड़ नियंत्रण, आपदा प्रबंधन, कानून और पुलिसिंग शार्प स्किल्स के गुर सीखे हैं। आपकी सामरिक, तकनीकी और शारीरिक तैयारी इस बात का प्रमाण है कि आप किसी भी परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकेंगे। मुझे खुशी है कि आपके प्रशिक्षण में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सामंजस्य और मानवता के मूल्यों को भी प्राथमिकता दी गई है। यह आपको न केवल एक अच्छा पुलिसकर्मी बल्कि एक जिम्मेदारी नागरिक बनने की ओर भी प्रेरित करेगा। प्रिय जवानों, असम और मणिपुर के बीच का संबंध ऐतिहासिक रूप से बहुत मजबूत और गहरा रहा है। हमारे दोनों राज्यों ने सदियों से सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान के माध्यम से एकता और बंधुत्व का संदेश दिया है। असम के स्वर्गदेवों और मणिपुर के राजाओं के बीच आत्मिक संबंध और अंतर्विवाह हमें इस बात की प्रेरणा देते हैं कि हम साथ मिलकर हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। 1536 असम के ऊपरी भाग में एक व्यापार मार्ग खोला गया जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा। यहां तक कि अहोम राजाओं के शासनकाल के दौरान भी असम और मणिपुर के बीच एक मैत्रीपूर्ण संबंध रहा। लाचित बरफुकन पुलिस अकादमी का मणिपुर के जवानों को प्रशिक्षण देने का निर्णय इस ऐतिहासिक संबंध को और भी प्रगाढ़ करता है। यह कदम हमारे राष्ट्रीय एकता और सहयोग के आदर्शों को और भी सशक्त करेगा। यह प्रशिक्षण केंद्र पुलिस शिक्षा को नए स्तर पर ले जा रहा है। विश्व स्तरीय प्रशिक्षण तकनीकी और आधुनिक सेवाओं को समाहित करके यह अकादमी पुलिस कर्मियों की आवश्यकताओं को पूरा करने और उन्हें उभरती चुनौतियों से निपटने में सक्षम बना रही है। मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि आप अपने कर्तव्य का पालन करते समय महान अहोम सेनापति लाचित बरफुकन के जीवन एवं आदर्शों से प्रेरणा लें। उनकी वीरता, प्रतिबद्धता और कर्तव्य निष्ठा हम सबके लिए एक आदर्श है। मुझे डीजीपी साहब ने बताया कि आज इस असम को सौभाग्य मिला है कि केवल मणिपुर ही नहीं, देश के अनेक राज्यों से भी, गोवा और भी प्रांतों से यहां हमारे जवान आकर के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से हमारे राज्य के लिए गौरव का विषय है। मैं इसके लिए अपने मणिपुर के डीजीपी साहब श्री जीपी सिंह जी और असम के पुलिस महानिदेशक श्री हरप्रीत सिंह जी सहित सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज आपकी इस प्रशिक्षण ने, इस केंद्र ने हमारे राज्य का मान बढ़ाया। देश की एक ताकत बनकर के हमारा राज्य खड़ा हुआ है। मैं अपने मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी को भी बहुत बधाई देता हूं कि देश की इस आवश्यकता को उन्होंने हमारे इस असम में उसको केंद्र बनाने में हर प्रकार का योगदान दिया है। आज इसके कारण ये सौभाग्य हमारे असम को, पुलिस को प्राप्त है। एक बेहतर प्रशिक्षण केंद्र के रूप में पूरे देश में प्रतिष्ठात्मक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हुआ है। मित्रों, आपके कंधों पर जो अधिकार और शक्ति दी गई है उसका उपयोग हमेशा न्याय और मानवता के लिए करें। आप न केवल राज्य की शांति और स्थिरता के प्रहरी हैं बल्कि हमारे समाज के भविष्य के निर्माता भी हैं। अंत में मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब मैं आपसे